तो अब इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अब उन्होंने जिस तरीके से दिया है और जिस तरीके से बताया है और उनके जो बैकग्राउंड है जज का, ये लाजवाब है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत दमदार उम्मीदवारों को लाया इन्होंने। और आज पूरी तरह से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे लोग, उनके बारे में सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अब जो व्यक्ति जज रहा हो उसको वो क्या ही कहना, उनके पास कानून की जानकारी होगी, संविधान की जानकारी होगी, लोकतंत्र की जानकारी होगी। और एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले आदमी को इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि आज आप जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उन धनखड़ साहब को समझिए, उन्होंने एक साल में क्या किया। कृषि मंत्री की नानी याद करा दी उन्होंने। क्या किया, पूर्व जज साहब यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा की औकात दिखा दी कि भाई साहब जाइए एफआईआर कीजिए और इनको जेल में डालिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, ज़्यादा जो है खेल मत कीजिए, ज़्यादा जो है लीपा पोती मत कीजिए। तो यहाँ पे बहुत तारीफ हुई पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की। भले ही उनको कुर्सी जो है छोड़ना पड़ा, बीमारी का हवाला दे दिया गया, स्वास्थ्य का हवाला दे दिया गया, लेकिन असली सच्चाई कुछ और था। पर्दे के पीछे खेल को जो हुआ वो सबको पता है। तो कुर्सी जाना और उनका लापता होना, जैसे कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील साहब ने कहा कि भाई लापता है, गायब कर दिया सरकार ने, यानी कि कोई सच्चाई छुपाना चाहते हैं, कोई ऐसा बात छुपाना चाहती है जो किसी को पता ना हो। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवारों की सूची दी, जो लिस्ट दिया उन्होंने, वो काबिल तारीफ़ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप पूछें ये बात एक लाइन में, एक शब्द में, तो मेरे लिहाज से वो ये होगा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जो उम्मीदवारों हो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया गठबंधन आगे चलता नज़र आ रहा है इनका। क्योंकि तवज्जो एक अलग है, एक तजुर्बा अलग है, ये तमाम चीज़ें। इसमें कोई कम नहीं कि एनडीए का उम्मीदवार कमज़ोर है, दोनों पावरफुल है, दोनों दमदार है। तो चुनाव इंटरेस्टिंग होगा। अगर थोड़ा सा भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के सांसद थोड़ा सा इधर से उधर करते हैं फिर तो मज़ा आ जाएगा। यानी कि अगर जो है वोट अगर इधर से उधर पड़ता है, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं जो बिहार में अभी एसआईआर हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार भले चुप है लेकिन उनके सांसद उसके खिलाफ है। तो इसका फ़ायदा मिल सकता है कि बहुत सारे सांसद नाराज़ हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, और इसका फ़ायदा हो सकता है इंडिया गठबंधन को मिल जाए। दूसरी, जो मैंने कहा, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के जैसे इस्तीफा हुआ और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन उनके साथ आने लगा, तो इसका भी फ़ायदा मिल सकता है उनको, और यही खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक जो मजबूती है, जो एक अगर मुकाबला आप करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे निकल जाता है। और इन दिनों आप देख ही रहे हैं कि एक वक्त ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन ख़त्म हो गया, भाई उनमें कोई नेता ही नहीं है, बस सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी खड़गे जी पे छोड़ दिया गया। लेकिन अगर इन दिनों अगर आप समझेंगे पिछले 2 से 3 महीनों में, तो अभी सिर्फ चुनाव आयोग की वजह से या उनकी नाकामियों की वजह से या बदमाशियों की वजह से अगर आप ये देखेंगे, परखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत ही नहीं हुआ है, मुकम्मल पूरी तरीके से जो है मजबूत हो गया है। उसके पीछे की वजह चुनाव आयोग की बेईमानी, चुनाव आयोग की चोरी, या फिर चुनाव आयोग की नासमझी कह लें आप, क्योंकि उसके वजह से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी अलग हो गई थी। संजय सिंह उनके साथ आ गए, अखिलेश यादव आ गए, तेजस्वी आ गए, लालू जी आ गए, राहुल जी आ गए, खड़गे जी आ गए, पूरा छोटा छोटा दल आ गया। और ये फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मिलेगा। वो पूर्व उपराष्ट्रपति के जो है धनखड़ साहब के समर्थन के साथ साथ मिला, क्योंकि उनका अभी भी लोग पूछ रहे हैं। धनखड़ जी उस दिन तारीफ़ कर रहे थे, माफ़ कीजिए, खड़गे जी तारीफ़ कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ऐसे जजों का ऐसे राष्ट्रपति का रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा आप जानते हैं इस हिंदुस्तान में गुनाह क्या है? इस हिंदुस्तान में गुनाह है सच बोलना, इस हिंदुस्तान में गुनाह है सवाल पूछना, इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह है आज की मौजूदा हालात में जो वज़ीर आज़म है उनकी आलोचना करना। और यही हुआ उनके साथ। अब उन्होंने थोड़ी सी सरकार की आलोचना कर दी, कुर्सी छोड़ना पड़ा, कुर्सी से हटना पड़ा, और आज देखिए खाली हो गया पद। तो मुझे दर्शकों, आप लोग लगातार बने हुए हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने होने वाला है, और मुझे लगता है कहने के इंडिया गठबंधन जीत सकता है जिस तरीके से वो तैयारी करा। लेकिन जनता जनार्दन है, आपकी अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं, आप बेहतर जानते हैं। आप बताइए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन जीत रहा है और बाजी कौन मारेगा?